रायपुर के निकट एक किसान जिसका नाम नथुराम था और उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा देवी थी। नथुराम के जमीन बंजर पड़े हुए थे। उसके घर में उसके सिवा कोई खेती करने वाला नहीं था। वृद्ध हो जाने के कारण वह सब्जी बेचा करता था। उसके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला थी। वह उसी ठेले पर गांव में घुमा घुमा कर सब्जी बेचा करता था। वह जो भी सब्जी बेचकर पैसा कमाता था उसी में गुजारा करता था। नथुराम की पत्नी सुमित्रा धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब भी वह खाना बनाती तो सबसे पहले उस खाने में से कुछ खाना भगवान के नाम से निकालकर गौ माता को खिला देती थी। उसके बाद वह खुद खाती और अपने पति नथुराम को भी देती थी। एक दिन नथुराम देखा कि सुमित्रा खाना बनाकर सबसे पहले की खाना भगवान के नाम से निकालकर गौ माता को खिलाती है। तब वह अपनी पत्नी से बोला, अरे सुमित्रा, मैं बड़ी मुश्किलों से धूप में जलकर सब्जी बेच के घर को चलाता हूँ और तुम तो खाना बनाकर आधा खाना तो भगवान सबके नाम से निकाल देती है और गौ माता को हर रोज खिला देती है। अरे तू गौ माता को हर रोज क्यों खाना देती है? तेरा ये तामझाम मुझे बहुत तकलीफ देती है। अरे मैं 100-200 रुपए कमाने वाला मजदूर इतनी कमाई कहाँ से लाऊं? सोचिए जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें खाना मिलता है उनको भोग क्यों न लगाए। जिस दिन हमें खाने पीने का राशन नहीं रहेगा उस दिन हमारे साथ साथ देवताओं भी तो भूखे रहेंगे और हमारे खाने पीने का व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारे घर चलेगी और आपकी कमाई बढ़ेगी। क्या जी हम ये सारी बात गलत बोली है? तुम्हारी बात तो सही लगती है सुमित्रा। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आज से मेरी कमाई में से आधा हिस्सा भगवान के नाम से निकाल देना। अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा भगवान के नाम से खाना निकालने के लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सुनो, भगवान को मन ही मन याद करते रहना। भगवान आपको रक्षा करे। हाँ हाँ ठीक है, भगवान को याद रखूंगा। नथुराम आज भगवान के ऊपर विश्वास करने से आज बहुत सारा गांव घूमकर बढ़िया पैसा कमाता है और मन ही मन कहता है, जब मैं भगवान पर विश्वास किया हूँ तब से हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और आज बढ़िया पैसा भी हो गया है। तब वह घर आता है और अपनी पत्नी सुमित्रा से कहता है, ओ सुमित्रा, देखो आज मैं बहुत सारे पैसे कमाए हैं। ये देख, इतनी सारे पैसा, लगता है मेरे कमाई में वृद्धि हो रही है। अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ये रख ले सारे पैसा। लगता है देवताओं की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हो रही है। भगवान आपकी कमाई में और ज्यादा वृद्धि करे। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो सुमित्रा। हमें ऐसा ही करनी चाहिए। जो हमारी कमाई हुई है, आज उस कमाई में से आधा पैसा मंदिर में दान कर देते हैं। अरे जी, मैं भी तो यही बोलने वाली थी। मेरे बोलने से पहले आप बोल दी है। मैं भी चाहती हूँ कि आधा पैसा मंदिर में पुजारी को दे देते हैं दान में। तो फिर चलते हैं मंदिर। सुमित्रा और नथुराम मंदिर में पैसे की दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमें और हमारे पति की रक्षा करना। इसी तरह नथुराम सब्जी बेचने जाता है। एक दिन नथुराम बहुत ज्यादा बीमार हो गया। तब डॉक्टर आया और बोला, नथुराम, तुम्हारे शरीर में ब्लड की कमी हुई है। तुम्हें 1 महीने तक आराम करना पड़ेगा। क्या डॉक्टर साहेब, 1 महीने तक आराम करना पड़ेगा? हम कैसे भोजन खाएंगे? कैसे भगवान को भोग लगाएंगे? और कौन हमारा सब्जी बेचने जाएगा? हे भगवान, हमारी पत्नी की रक्षा करे। इधर अपने भक्त
नथुराम और सुमित्रा देवी के दुख को देखकर आपस में विचार करते हैं। हे पार्वती, देख रहे हो अपने भक्त नथुराम और सुमित्रा पर कैसा संकट पड़ा हुआ है। हाँ महादेव, इस स्थिति में हम लोग मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और कैसे सुमित्रा और नथुराम हम लोगों को भोग लगाएगा। देखो पार्वती, हम जा रहे हैं नथुराम के ठेला लेकर सब्जी बेचने, और तुम जाओ अपने भक्त को ख्याल रखना, और साथ ही उनके जमीन बंजर पड़े हुआ है वो सब पर भी ध्यान रखना और फसल तैयार कर देना। अपनी लीला से शिव और पार्वती चमत्कार दिखाया। बंजर पड़ा हुआ खेतों में फसल लहराने लगी और इधर नथुराम के ज्यादा तबीयत खराब होने से सुमित्रा भगवान को याद करती रहती है। भगवान को याद करते करते सुमित्रा की आंखें बंद हो जाती है। तभी उनके सपने में माँ पार्वती आते हैं और कहते हैं, सुमित्रा, आंखें खोलो और जाओ अपने बंजर पड़े हुए जमीन पर देखो, फसल लहरा रहे हैं। अब तुम्हारे पति को कभी नहीं सब्जी बेचना पड़ेगा। आंखें खोलो सुमित्रा, आंखें खोलो। तभी सुमित्रा अपनी आंखें खोलती है और इधर उधर देखने लगती है और सोचने लगती है कि यह कैसी आवाजें मेरे सपनों में आया था। शायद देवी माँ पार्वती आई थी। तभी अपने पति नथुराम को जगाती है और कहती है, सुनो जी, मेरे सपने में देवी पार्वती आई हुई थी और कह रही थी तुम्हारे बंजर जमीन पर फसल लहरा रहे हैं और तुम्हारे पति को कभी सब्जी नहीं बेचना पड़ेगा। क्या कह रहे हो सुमित्रा? ऐसा सपना सच में देखा तू? धन्य हो हे पार्वती, धन्य हो। आखिर तुमने गरीब पर दया कर ही दी। हम तो कहती हूँ कि जल्दी चलो अपने बंजर जमीन पर देखते हैं। सुमित्रा और नथुराम अपने जमीन पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत जिसमें कभी अन्न नहीं उगा करता था, आज अन्न से भरे पूरे हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सुमित्रा नथुराम से कहती है, देखा तुमने कि उन्हीं देवी देवताओं की महिमा से हुआ है। देवी देवताओं पर विश्वास करोगे तो ऐसा ही फल देखने को मिलेगा। हम भोजन बनाती थी पहले, उस भोजन में से देवी देवताओं के नाम से निकालकर भोग लगाती थी, तब उस भोजन को गौ माता को खिलाती थी। और तुम बोलते थे कि देवी देवताओं को भोग लगाने से क्या मिलेगा तुम्हें। देखा, ये सारे फसल देखने को मिला है। भगवान पर विश्वास करने वाले भक्त को चमत्कार दिखाने को आखिर मिल ही गया।